जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों के पार्ट वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 अगस्त के दिन वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोज की फैमिली लाइफ 22 अगस्त के दिन। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब 22 अगस्त, वर्गोस की हेल्थ 22 अगस्त एंड 22 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। आप कोई यस पैसे को लेके मुझे दिख रहा है कि जैसे पैसे की वर्षा होने वाली है, धन वर्षा होने वाली है। किसी की नज़र भी है आप पे। 10 10 29 29 11 जस्टिस मिल रहा है आपको। मे बी किसी ने आपके पैसे को ब्लॉक कर दिया था, किसी की गलत नज़र थी, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, किसी ने काफ़ी कुछ गलत किया था आपके साथ। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर अब आपको जस्टिस दे रहे हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी लंबे टाइम से जगल कर रहे थे, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है। इसका मतलब फाइनेंशियली जगल कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकता है, ये आपकी मदर फिगर, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी चाची ताई, आपके खानदान में से कोई हो सकता है जो आपसे जेलस है। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है मदर फिगर, ठीक है। ज़्यादातर तो मुझे आपका जेंडर फीमेल ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो फीमेल आई हैं। बट लेट्स सी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है 1 2 3 1 2। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 9 3 20 एंड 3 मतलब 33 इंपॉर्टेंट है। 18 2 9 5। भाई यहाँ पे 999 आ चुका है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। किसी चीज़ की एंडिंग होती है, इनफैक्ट 999 जो होती है वो एंडिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत खुश हो सकते हैं। मैंने बताया कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है, तो ये कोई भी विश हो सकती है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, जैसे डिवाइन ने अब आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, डिवाइन ने आपको आपका साथ दिया है। 9 3 12, काफ़ी टाइम से आप स्टक थे। जिन चीज़ों में स्टक थे उन चीज़ों में आपको ब्लेसिंग मिल रही है, या फिर किसी एक चीज़ में भी हो सकती है। वैसे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली भी स्टकनेस आपकी ख़त्म हो रही है। एंड फैमिली में, जैसे अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर आपकी फैमिली में कोई मदर बनना चाहता था, मदरहुड के लिए कोई ट्राई कर रहा था, तो वो सारी ब्लेसिंग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप भी मैरिड हैं एंड आप चाहते थे कोई गुड न्यूज़, तो वो भी आपकी तरफ आ रही है। 9 3 12 3 एंड 20। आप किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लव ट्रायंगल था, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपको आपकी पोजीशन मिल रही है। मे बी आप किसी तरीके से, जैसे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपको आपकी पोजीशन नहीं मिली। आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। आप वर्दी हो सकते हैं, मतलब किसी सिचुएशन के लिए, किसी पोजीशन के लिए आपसे ज़्यादा एलिजिबल कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे थर्ड पार्टी आपको इस जगह पे पहुंचने नहीं दे रही थी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके, जैसे आप जॉब करते हैं एंड उसमें कंपटीशन है कि कौन बनेगा बॉस या कौन जाएगा लीडिंग पोजीशन पे, तो उसमें आपको चूज़ किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपका सिलेक्शन हो गया है एंड आप उसकी पार्टी दे रहे हैं। ऐसी भी फीलिंग आ रही है। 9 3 12। हैंग्ड मैन, कोई थर्ड पर्सन था जो आपकी जगह पे था। जैसे कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रखी थी एंड आप लोग तब तक स्टक थे, लेकिन अब आपको आपकी जगह मिल रही है। अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि डिवाइन ने यहाँ पे जस्टिस किया है। 320 मतलब हो गया 23 मतलब 5 हायरोफेंट। डिवाइन ने देखा है कि आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप इस जगह को डिज़र्व करते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये जगह आपको दी गई है। 23
5 की एनर्जी, 55 की एनर्जी भी आ गई है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सब होगा। देखिए आसान तो नहीं होगा। अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, वो पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या वो पर्सन मतलब किसी और के साथ मैरिड हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है, मतलब आपकी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे दिख रहा है क्योंकि ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है तो इजी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, फाइट होगी, मुश्किलों से होगा, लेकिन होगा। ओके, आपको आपकी जगह मिलके रहेगी, इसके लिए आप बिल्कुल श्योर रहिए। आपकी बिजनेस एंड जॉब पे भी ईश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है मून की एनर्जी एंड यहाँ पे भी जगलिंग की एनर्जी। तो कोई तो मदर फिगर है जो आपकी लाइफ को झंड किए पड़ा है, एंड वो सारी झंडे ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 एंड 18 कितना हुआ, 29, 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी जस्टिस आपको मिलेगा। एंड 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। यस, आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपनी गद्दी को जैसे बचाने के लिए, अपना सिंहासन बचाने के लिए। तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 18 to 20 जजमेंट को जजमेंट ने क्लेरिफाई किया है। देखिए ये सब जो कुछ भी था ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा था। जस्टिस 11 हाई प्रिस्टस, एंड यहाँ पे आ चुका है 22 का मतलब 4 एम्परर। देखिए ऊपर आया था हायरोफेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे आया हाई प्रीस्टस। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ सिखाना था डिवाइन को। आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं या चल रही थी, क्योंकि वैसे तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिन्होंने फाइनेंस में भी मेहनत जैसे किसी ने बहुत की है लेकिन रिजल्ट कभी हासिल नहीं हुए हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सब आपको सिखाया गया था। आपकी इंट्यूशन जिससे और स्ट्रांग हो सके, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आई थी उससे आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि फिर कभी आपको कोई गिरा ना पाए, फिर कोई आपका फ़ायदा उठा ना पाए। तो थोड़े तो स्ट्रगल करने ही पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऊपर भी डिवाइन है, नीचे भी डिवाइन है। तो जब सब जगह डिवाइन है तो समझ जाइए कि जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। ओके, यस, आपकी हेल्थ के लिए आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। आपकी दिक्कत यह है कि आप स्पिरिचुअल होते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि मैं तेरा, मेरी दिक्कत भी तेरी। मतलब अगर जब हम आपके हो गए हैं तो मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी सारी खुशियाँ, सब कुछ आपकी हो गई हैं। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइन को मानते तो बहुत हैं, स्पिरिचुअल तो बहुत होते हैं, लेकिन हेडेक अपने सर पे लिए रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं ट्रस्ट होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई सोच नहीं पाएगा। तो इस सोचने में क्या होता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है एंड इंसान डिसअपॉइंट होता है, नेगेटिव होता है, रोता है, परेशान होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 9 18। यस, इन चीज़ों का एंड हो रहा है, आपके रोने का एंड हो रहा है, आपके दुख भरा टाइम गया। बहुत रो लिया आप, बहुत दिक्कत उठा लिया आपने, अब ये सारी चीज़ों का एंड हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, 999 आया है, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, तो ये आपके दुखों का अंत है। ओके, आपने जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग थी, जो भी परेशानियाँ थी, वो सबकी सब खत्म हो रही है। 9 to 11 जस्टिस मिल रहा है आपको। ओके, कोई मदर फिगर है, इसका रोल आपकी लाइफ में तब तक था जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। मतलब हर किसी का एक पर्पज़ होता है। अगर आप बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उन सभी लोगों का हाथ होता है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की होती है, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बोए होते हैं। तो बस समझ जाइए कि ये वही लोग हैं। कोई ऐसी लेडी है जो आपके पीछे पड़ गई है हाथ धो के, लेकिन उसका भी पर्पज़ है, क्योंकि अगर वो इतना आपके पीछे नहीं पड़ती तो आप इस जगह पे नहीं पहुंचते। तो किसी ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए किसी का तो हाथ लगना ज़रूरी होता है। तो ये लेडी आई हैं, कोई भी मदर फिगर है जिसने अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करके आपको ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि अब इनकी बैंड बजेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंटेंशनली किया है, लेकिन डिवाइन के हाथ में सब कुछ है। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है वो आपके अच्छाई में ही कन्वर्ट हो रहा है, आपका कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सरेंडर कीजिए। ओके, देखिए आप लोग टैरो देखते भी हैं एंड फिर ट्रस्ट नहीं। जब आप लोग ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे कह दूं कि आप मुझ पे कीजिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप इन दिक्कतों से निकलना चाहते हैं, नहीं तो क्या होता है कि आपको मिलता तो सब कुछ है लेकिन बॉडी में डिजीज़ हो जाती हैं।
दिक्कतें, क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं या फिर आने में डिले हो जाता है। तो इतना मत सोचिए। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट की एनर्जी में हैं। इनकी बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। 538 शनि चल रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। इनके बैड कर्मा रिलीज हो रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया था, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपके साथ बिट्रेयल किया था, या फिर और भी इनके हो सकती हैं चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोगों से अफेयर थे इनके, बल्कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि किसी इंसान को स्टार्टिंग में तो पता नहीं होता है कि वो किस जर्नी में है, उसका क्या सोल पर्पस है, तो ये तो धीमे धीमे करके पता चलता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अगर बहुत सारे अफेयर थे, इन्होंने आपको डिस किया था, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, जब आप दुखी थे तो ये बड़े खुश थे, मज़े कर रहे थे, तो अब इनको कर्मा क्लीन हो रहे हैं। शनिदेव अब इनकी धुलाई कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सैड होना बनता है, क्योंकि जब किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल है तो वो सैड होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपके साथ सैड होना नहीं बनता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आपको बहुत कुछ पता हो सकता है। स्पेशली आप टैरो से जुड़े हैं तो आपको पता हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए 5 एंड ये 9 एंड 9, आपके पार्टनर की भी सैडनेस का एंड हो रहा है। एंड ऊपर आ गया है डिवाइन का कार्ड, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब आपके पार्टनर के या तो शनि खत्म हो रहे हैं, एंड अब ईश्वर इनको, जैसे शनिदेव जब जाते हैं, जब आते हैं तो अपने जो क्लाइंट होता है, जो पर्सन होता है, उसकी पहले कस के धुलाई करते हैं। जब वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, चकाचक, तब उसको गिफ्ट करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 9 एंड 18 हो गया 9 एंड 20 हो गया 29, 11 जस्टिस, डिवाइन का जस्टिस पूरा हो गया है। आपके पार्टनर की धुलाई हो चुकी है। एंड अब जस्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, इन्होंने, चलिए धुलाई हो चुकी है, उसके बाद का सीन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो अब आप ही के लिए फोकस्ड है। यहाँ पे 2 एंड 3 5 हेरोफेंट। अब आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं सारा गेम, कि इनकी जो एम्प्रेस हैं वो आप हैं। थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। तो अब तो ये कान पकड़ चुके हैं कि इन्हें थर्ड पार्टी के चक्कर में तो पड़ना नहीं है, इन्हें जगलिंग तो करनी नहीं है। इनको श्योरली पता चल चुका है कि आप ही इनके पार्टनर हैं। तो यही पर्सन आ रहे हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे फाइट होगी, मतलब दिक्कतें रहेंगी, तब जाके आपका यूनियन होगा, आसानी से नहीं होगा। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन? ईगल, देखिए ईगल की एनर्जी आ गई है 9 की। यू विल सोव टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। आपका जब टाइम आएगा, जब आपका मतलब यूनियन का टाइम आएगा, तो आप ईगल की तरह स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आपको कोई पीछे नहीं, क्योंकि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलके ही रहेगा, चाहे कितनी भी लोग आ जाएं, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, जैसे ईगल बाज की नज़र होती है, जिस चीज़ पे पड़ जाती है उसको पाके रहता है, इसी तरीके से आपको भी विश्वास बनाए रखना है ईश्वर पे। जय माता दी।